ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर, शांति के सागर शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, सतगुरु बाबा की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने समय के ऊपर नॉलेज ज्ञान दिया हुआ है कि चने मुट्ठी के पीछे अपना समय नहीं बर्बाद करो। कहने का भाव ये है कि कई बार हमने देखा है कि उसकी आउटपुट कम होती है और उसमें एनर्जी हमारी ज्यादा जाती है, तो वो नॉलेज दिया है बाबा ने। दूसरा, बाबा ने ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उसकी निशानी भी बताई हुई है, तो उस पर भी हम देखेंगे। वेश्यालय और शिवालय के भी बारे में बाबा ने आज कहा हुआ है। और पक्की याद और कच्ची याद, उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। बाबा ने तपस्या कैसे करनी उसके बारे में भी कहा है और गफलत को आज फिर से बाबा ने याद किया है और विशेष रूप से आज का वरदान जिसमें बाबा ने पहला पाठ और आखिरी पाठ के बारे में कहा है। हम सबको मालूम है पहला पाठ क्या है और आखिरी पाठ क्या है, तो आज हम शुरुआत करेंगे वरदान से। आज का वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो। दुनिया में जो गीता पाठी होते हैं वो अलग होते हैं, ये गीता अलग है। ये वो गीता है जो परमात्मा शिव बाबा ने सुनाई। तो गीता ज्ञान का पहला पाठ भी देखो, उसमें भी तो क्या है, पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। इसलिए बोलते ना नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो पहला पाठ हमारा पक्का हुआ क्या? नहीं, पहला पाठ है विधि, यानी पहले पाठ वाली की विधि को अगर हम अप्लाई करेंगे, विधि क्या, मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, तो फिर अंतिम पाठ जो है वो विधि से सिद्धि मिलने वाली है। तो अब चेक करें कि क्या मेरा पहला पाठ पक्का है। अगर पहला पाठ पक्का नहीं तो किसी दूसरे को हमें पढ़ाने का हक ही नहीं है। बहुत सारे लोग ज्ञान सुनाते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं, अगर मेरा पहला पाठ पक्का नहीं है तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे। तो पहला पाठ ही हमको पक्का करना है, इसलिए बाबा ने कहा पहला पाठ है विधि। और ये हम सबको मालूम है विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि पूर्वक जब हम शरीर से अलग होकर के अपने को आत्म भाव में निश्चित करके बैठते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, तो हम अशरीरी बनते हैं और फिर इसका अभ्यास जब कर लेते हैं तो अंतिम समय पर हमारा मोह नष्ट हो जाता है और स्मृति आ जाती है कि मैं कहाँ की हूँ, किसकी हूँ। याद आ जाता है कि मैं परमधाम की रहने वाली हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। ये सारी बातें याद आती हैं। तो ये पाठ पक्का करना। बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना ले। ये मेहनत है और ये मेहनत हम सबको करनी है, तो वो हमें चेक करना है कि हम उतनी मेहनत करते हैं। तो ये है, आप देखो आखिरी पेपर भी हम सबको पता है
नष्टो मोहा इसमें तो लब्ध ही आएगा, लेकिन आखिरी पेपर में पास हम कब हो पाएंगे, जब पहला पेपर पक्का हो। तो बहुत सारे लोगों का पहला पार्ट पक्का ही नहीं होता है। क्लास में जाएंगे तो आगे पीछे देखते रहेंगे, पीछे कौन आया, ये कौन गया, वो आया, वो क्या लेके आया, क्या करके आया, ये बुद्धि में चलता रहता है। ये बुद्धि में चल रहा है तो फिर हमारा पहला पार्ट पक्का नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार फॉरेन की बात है कि एक मौलाना जी अल्लाह को याद कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उधर से एक नर्तकी निकली जो उसके पैर लग गया उनके अंदर। अब पैर लग गया तो चली गई। उन्होंने कहा अल्लाह हो अकबर, ये क्या हो गया, तो हमारा तो सब गड़बड़ हो गया। वो नर्तकी किसी के प्रेम में डूबी हुई थी। तो बाद में उन्होंने बुलाया, मौलाना जी ने कहा कि भाई आपने तो गुनाह कर दिया, आपका पैर टच हो गया हमारे से, तो हमारी तो नमाज बेकार हो गई, सब ये हो गया। तो उस नर्तकी ने कहा कि मौलाना साहब बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, गुस्ताखी माफ हो। मैं जा रही थी अपने प्रेमी की याद में, तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन मौलवी जी से, मौलाना जी से कहा आपको कैसे पता चला कि मेरा पैर लगा है? कहा मैंने तो महसूस किया, देखा। बोले आप तो अल्लाह की याद में थे, हम तो एक प्रेमी की जो देहधारी उसकी याद में थे, तो मुझे पता नहीं चला मेरा पैर कब लग गया। आप अल्लाह की याद में थे तो आपको पता कैसे चल गया मेरा पैर आपको लगा? इसका मतलब आप अल्लाह की याद में नहीं थे। तो सोचो, छोटी सी बात है, विधि है ना, ये विधि है। अगर हम आत्मिक भाव में होंगे तो कौन आएगा कौन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप मूवी देख रहे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो हमें अगर अंतिम पाठ पक्का करना है तो विधि करना, और विधि है अपने को आत्मा समझना। विधि से ही सिद्धि मिलती है। दूसरा बाबा ने आज जो कहा, विधि नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम? सिद्धि नहीं मिल सकती, तो फिर हम क्या करेंगे? चनी मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। चने मुट्ठी क्या है? चने मुट्ठी वो है, वो कमाई है जो सतयुग की कमाई के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। कहाँ सतयुग की बादशाही, कहाँ कलयुग की। तो हम अगर इसमें अपना समय दे रहे हैं उसके बजाय, तो चने मुट्ठी के पीछे ही भाग रहे हैं ना। उसके बजाय अगर बाबा के मददगार बन करके अपना नाम बाला करें तो ज़्यादा कमाई होगी। तो अब हमें चेक करना है। चने मुट्ठी, बाबा कहते हैं क्या है, घूंघरे हैं। जैसे बंदर को देखो वो पकड़ा जाएगा लेकिन चने नहीं छोड़ता, इसलिए बंदरों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो लेकर के आते हैं सुराही। अब सुराही में क्या करते हैं, पतला मुंह होता है और नीचे चने डाल देते हैं चने पकड़ने वाले बंदर को। अब वो रख देते हैं चना उसके सामने, बंदर के डालते हैं और चले जाते हैं दूर। और बंदर क्या करता है, क्यों आता है, उसमें हाथ डालता है, हाथ अंदर चला जाता है, खुला हाथ होता है। अब वो नीचे चने मिलते हैं तो चने को मुट्ठी में भरता है, तो अब मुट्ठी खोले तो चने गिर जाएंगे, इसलिए मुट्ठी खोलता नहीं, लोभी होता है। अब हाथ खींचता तो हाथ बाहर नहीं आता है। जब हाथ बाहर नहीं आता है तो पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो ये है लोभ, है ना। तो हमें क्या करना है, चने मुट्ठी के पीछे अपना समय नहीं बर्बाद करना। आज बाबा ने कुमारियों को भी पकड़ा है। कुमारियों के लिए तो बड़ा आसान है, उनको चने मुट्ठी भी नहीं चाहिए, बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि उनको कमाई की कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा एक तरफ चना मुट्ठी, एक तरफ विश्व की बात सही, क्या करना चाहिए? सोचो, कुमारियां तो फ्री हैं। बाबा ने कहा वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, ये पढ़ाई पद्मागुण पद्मपति बनाती है ना। बाबा ने कहा देखो कितनी कमाई कर लोगे, मान लो किसी को मुट्ठी में 5 चने होंगे, 5 चने मतलब 5 लाख होंगे, तो क्या है, 5 करोड़ भी होंगे तो क्या है, जाने वाले हैं, है ना। तो बाबा आ करके बाबा कह रहा है हम इस बंदर पन्ने से तुम सबको छुड़ाते हैं। तो चेक करना चाहिए
कि हम अपना चने मुट्ठी के पीछे समय बर्बाद तो नहीं करते हैं, है ना। अब हमें बाबा का मददगार बन करके उनका नाम वाला करना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, मतलब बाबा याद रहता है और परम धाम याद रहता है, याद के समय बुद्धि भटकती नहीं इधर उधर, व्यर्थ के ख्यालात नहीं चलते हैं, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते हैं, खुशी का पारा चढ़ा होता है, तो कदम आगे बढ़ रहे हैं। झुटका खाना मतलब क्या, नींद आ रही, बुद्धि व्यर्थ के ख्यालों में चल रही, यहाँ क्या होगा वहां क्या होगा, है ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कदम तो आगे बढ़ने, नहीं पीछे नहीं। तो वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहता है सामने बैठे हो तो क्या है, आता होगा ना कि हम बाबा की याद में बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि हम जाने वाले तो शिवालय में है ना। सतयुग को भी शिवालय कहा जाता है और परम धाम शांति धाम तो है ही है शिवालय। हाँ, हमको शांति धाम में बैठना नहीं है, वापस सुख धाम में आना है, और वो भी शिव बाबा के स्थापित किया होना है, तो दोनों शिवालय हैं। इस समय दुनिया में वेश्यालय है। वेश्यालय मतलब दुख धाम, एक दो को दुख देते रहते हैं, विकारों में ढकेलते रहते हैं, इसलिए बाबा ने वेश्यालय कहा। तो हमें क्या करना है, वेश्यालय का मतलब वास्तव में देखा जाए तो जो विकारों के बसीभूत होकर के कर्म किए जाए, उसकी बात बाबा ने कही है। बाबा ने कहा अब ये दुख धाम और वेश्यालय दोनों ही खत्म हो जाने में, तो क्या करना है, हमें अपनी कमाई करना है, झुटका नहीं आना चाहिए, है ना। हमको शांति धाम सुख धाम को याद करते रहना है, क्योंकि पता हम पहले शिवालय में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा ने कहा सावधान होकर बैठना चाहिए बाबा जब बिठाता है ना। कई बार ब्राह्मणियों को भी बाबा बोलता था जब कोई ठीक ठाक नहीं आता था लेकर के, मतलब झुटका खाने वाला कोई बच्चा आ गया, है ना। बाबा ने आज म्यूजियम को भी याद किया कि म्यूजियम की सर्विस सबसे अच्छी है। तो पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत अच्छा बनना चाहिए। बाबा ने कहा कि तपस्या में तुम 5-6 को बिठा, तो 10-15 को बिठाना चाहिए। एक्चुअली एक साथ जो संगठन की तपस्या है उसका बल ज्यादा होता है, इसलिए करना चाहिए, है ना। इसलिए हम रोज करते हैं, कोई जुड़ता है कोई नहीं जुड़ता। बीच में तो 35-40 लोग भी हो गए थे, सबकी अपनी अपनी माया है। बाबा कहता है कमरे में शिवालय का चित्र बनाओ, एक कमरे में वेश्यालय का बनाओ, एक कमरे में पुरुषोत्तम का बनाओ, तो समझाने में मदद मिलेगी। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कल भी कहा था आज भी कहा, क्योंकि बड़े लोगों को तो अपना नशा रहता हो तो सुनते नहीं। तो बाबा ने कहा कि गरीबों को ज़्यादा समझाना चाहिए, वो सुनेंगे, है ना, और वो फिर ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। बड़े लोगों की सेवा में इतना एनर्जी और टाइम जाता है, निकलते कुछ नहीं, दुनिया भर के नखरे रहते हैं। बड़े बड़े लोगों को हम देखो वहाँ माउंट आबू भी लेके जाते हैं, उनके आगे पीछे लगे रहो, उनकी सेवा करो, उनको खिलाओ उनको पिलाओ, उनका बैग उठाओ, ये सब करते हैं ना बाबा के बच्चे। और फिर आकर के उनको बोलो एक बार सेंटर आ जाओ, तो आएंगे नहीं, उनका अभिमान अलग होता है। तो उसमें उतनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। बाबा ने भी आज वही कहा कि उसके पीछे बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है ना। सेवा करनी है गरीबों की, गरीब जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आज बाबा ने बार बार यही बात समझाई कि चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना। हमें एक बाबा मिला, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु मिला है ना, तो गफलत हमें नहीं करनी चाहिए। बाबा ने तो आज का जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। गफलत तो हम करते हैं ना। देखो बाबा अटेंशन खिंचवाता है, कहता तुम्हें तो ना सबसे बड़ा पाप है, एक तो 63 जन्म हमने पाप किया, अब दूसरा पाप करते हैं बाप और देवताओं की ग्लानि करते हैं। देवताएं भी ऐसे ऐसे करते थे, बाप भी ऐसे ऐसे करते थे, सर्वव्यापी है बाप, तो गाली दिया है, वो गाली नहीं करना है।
अब ये सब में अपना समय नहीं गंवाना है, एक बाबा को आत्मा समझ के अच्छी तरह से याद करना है। ख्यालात चलना चाहिए कि कैसे दूसरे को हम समझाएं। बाबा ने कहा ना, गांव में भी समझाना चाहिए। साहूकार पैसे वाले तो आएंगे नहीं, है ना। दुनिया में बाबा ने आज कन्यादान को भी याद किया। कन्यादान किस लिए करते हैं? विकार में जाने के लिए। तो कई लोग तो उसमें पैसे भी देते हैं। कन्यादान करना मतलब पैसे देना, तो उसके लिए पैसे देते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, तो पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। शकल भी शेरनी की तरह होनी चाहिए, बाबा ने बहनों के लिए कहा। तो मेहनत करनी है कि हम अच्छा पद पाएं। आज बाबा ने योगी और भोगी का अंतर भी समझाया है। भोगी मतलब, हम तो वैसे राजयोगी हैं। राजयोगी मतलब जो 4 बजे तक उठने वाले। राजयोगी मतलब शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले। राजयोगी का मतलब विकार मुक्त रहने वाले। योगी कौन होते हैं फिर? योगी होते हैं जो 5 बजे तक जगते हैं। भोगी होते हैं जो 6 बजे के बाद जगते हैं, जो भोग विलास में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम अटेंशन अब गरीबों पर दो। बड़े वाले लोग क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ संस्था बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम करते हैं। बड़े बड़े लोग अक्सर बोलेंगे अरे उस शिवानी बहन से मिलाओ ना, वो बहुत अच्छा सुनाती। अरे तुम क्या कर रहे हो वो तो देखो। हमको नहीं करना है कुछ, तुम अच्छे बन जाओ। तो इन लोगों का तो ऐसा ही रहता है ना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही होमवर्क है कि हमने चन्नी मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, डरना नहीं है, निडर बनना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा क्या है कि इस दुख धाम को भूल जाना है, शिवालय और शांति धाम अर्थात सुख धाम को याद करना है। पहला पाठ मैं शरीरी आत्मा हूँ, अंतिम पाठ मैं नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हूँ। इसको पक्का करना है, यानी विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। स्लोगन है परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।